प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम कौटिल्य के मंडल सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने कौटिल्य के दर्शन में परराष्ट्र संबंधों पर विचार किया था और ये बताया था कि परराष्ट्र संबंधों को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, परराष्ट्र संबंधों का सैद्धांतिक भाग और परराष्ट्र संबंधों का व्यवहारिक भाग। परराष्ट्र संबंधों के सैद्धांतिक भाग में हमने तीन प्रमुख तत्वों का अध्ययन किया था, जिसमें नीति के उपाय, षड्गुण नीति और मंडल सिद्धांत। यानी कौटिल्य का जो परराष्ट्र संबंध है उसका जो सैद्धांतिक भाग है उसको कौटिल्य ने तीन प्रमुख बातों को उसमें सम्मिलित किया था: नीति के उपाय, षड्गुण नीति और मंडल सिद्धांत। तो इसमें पूर्व के वीडियो में हमने नीति के उपायों पर अध्ययन कर लिया था और ये बताया था कि कौटिल्य ने नीति के उपायों को चार भागों में बांटा है: साम, दान, भेद और दंड। इसी तरह से हमने षड्गुण नीति का भी अध्ययन पूर्व के वीडियो में कर लिया था, जिसमें ये बताया था कि उसने 6 गुणों वाली नीति बताई थी और ये 6 गुण थे: संधि, विग्रह, आसन, यान, संश्रय और द्विवेदी भाव। आज हम कौटिल्य के मंडल सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। कौटिल्य के विचारों में मंडल सिद्धांत एक महत्वपूर्ण विचार है और मंडल सिद्धांत के अंतर्गत कौटिल्य ने राज्यों का एक विवेक सम्मत वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। इसमें ये बताने की कोशिश की है कि एक पड़ोसी राजा को अपने पड़ोसी राज्यों के साथ किस तरह का संबंध निर्धारित करना चाहिए। जैसे प्राचीन भारतीय दर्शन में पड़ोसी राज्यों के पारस्परिक संबंधों का निर्धारण जिस आधार पर किया जाता था उसे मंडल सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो ये मंडल सिद्धांत क्या है कि एक पड़ोसी राज्यों के पारस्परिक संबंधों के निर्धारण का सिद्धांत है और इस सिद्धांत में बताया गया है कि एक राज्य को अपने पड़ोसी देशों के साथ किस प्रकार की नीति का पालन करना चाहिए। कौटिल्य ने अपने मंडल सिद्धांत के केंद्र में विजुगिसु राज्य की संज्ञा दी है। यानी कौटिल्य का जो मंडल सिद्धांत है उसमें केंद्र में एक शक्तिशाली राज्य होता है और उस शक्तिशाली राज्य का नाम क्या है? विजुगिसु राज्य। विजुगिसु राज्य की विशेषता क्या होती है? यह एक ऐसा राज्य होता है जो शक्तिशाली होने के साथ साथ अपने पड़ोसी राज्यों को जीतने की इच्छा रखता है। यानी शक्तिशाली तो होता ही है, लेकिन इसका प्रयास ये रहता है कि अपने साम्राज्य का विस्तार किया जाए और इसके लिए वो पड़ोसी राज्यों को जीतने की लालसा या इच्छा रखता है। अब इसमें विजुगिसु राज्य की सीमा जिस राज्य से मिलती है, कौटिल्य ने उसे आर्य राज्य की संज्ञा दी है। कौटिल्य ने उसे किसकी संज्ञा दी है? आर्य राज्य की संज्ञा दी है। तो आर्य का मतलब होता है शत्रु राज्य, और कौटिल्य के शत्रु राज्य जो बताया उसका कथन क्या है कि पड़ोसी पड़ोसी का शत्रु होता है। ये मुख्य बात है कि पड़ोसी पड़ोसी का शत्रु होता है, अर्थात जिस राज्य की सीमा विजुगिसु राज्य से लगी हुई है वो विजुगिसु राज्य के शत्रु राज्य होंगे। और इसका प्रमुख कारण ये होता है कि उनके मध्य में सीमाओं को लेकर विवाद की स्थिति होती है और ये विवाद आगे चलकर शत्रुता में बदल जाता है। यदि हम आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखें, आज के युग में देखें, तो भी ये सिद्धांत पूरी तरह से व्यवहारिक प्रतीत होता है, क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि पड़ोसी राज्य जो हैं वो आपस में शत्रुता का भाव रखते हैं। जैसे भारत के संदर्भ में देखें तो आज जैसे पाकिस्तान है, चीन है, ये जो भारत के पड़ोसी राज्य हैं वो भारत से शत्रुता रखते हैं। तो यहाँ भी मंडल सिद्धांत पूरी तरह से लागू होता है। इस आधार पर कौटिल्य ने मित्र राज्य की भी पहचान की है। अब शत्रु राज्य के साथ साथ उसने मित्र राज्य की भी पहचान की है ना। और उसने कहा है कि पड़ोसी का पड़ोसी, यानी जो पड़ोसी हम जो विजुगिसु राज्य है उसका पड़ोसी राज्य तो उसका शत्रु होगा, लेकिन उसका जो पड़ोसी राज्य होगा यानी शत्रु का जो पड़ोसी राज्य होगा वो विजुगिसु राज्य का मित्र राज्य होगा। तो इस तरह से
कौटिल्य ने इनका वर्गीकरण किया है। जैसे भारत के संदर्भ में हम ये देखें कि भारत का पड़ोसी नज़दीक है, पाकिस्तान भी है और चाइना भी है। तो ये दोनों भारत के संदर्भ में भारत के शत्रु हो गए, लेकिन आपस में दोनों क्या हो गए, मित्र हो गए। तो इस तरह से राज्यों का उन्होंने विवेक सम्मत वर्गीकरण किया है कि कौन शत्रु राज्य होगा और कौन मित्र राज्य होगा। इसको उन्होंने बताने का प्रयास किया है अपने मंडल सिद्धांत के अंतर्गत। और इस मंडल सिद्धांत के केंद्र में, जैसा कि अपन ने पढ़ा है, विजुगीषु राज्य होता है। ये राज्य होता है विजुगीषु राज्य, कि ये इसके केंद्र में राज्य होता है। तो विजुगीषु राज्य मंडल के केंद्र में स्थित शक्तिशाली राज्य होता है, जो अपने पड़ोसी राज्यों को जीतने की इच्छा या लालसा रखता है। अगर हम दूसरा राज्य उन्होंने अरि राज्य बताया है, कि ये जो अरि राज्य है ये बताया है कि अरि राज्य कौन होगा। तो अरि का मतलब होता है शत्रु से होता है। अरि वह राज्य होता है जिसकी भौगोलिक सीमा विजुगीषु राज्य से मिलती है, यानी जो जिस राज्य की सीमाएं विजुगीषु राज्य से मिली हुई होंगी वो उसके स्वाभाविक रूप से अरि राज्य होंगे, यानी शत्रु राज्य होंगे। फिर उसने अपने मंडल सिद्धांत में तीसरी श्रेणी मित्र राज्यों के बताने का प्रयास किया है कि मित्र राज्य कौन होंगे। तो मित्र राज्य मंडल में अरि एवं विजुगीषु राज्य के मध्य अवस्थित होता है। यह विजुगीषु राज्य का मित्र राज्य होता है, यानी जिस राज्य की सीमा अरि राज्य से मिली हुई होती है वो अरि का तो शत्रु हो जाएगा, लेकिन विजुगीषु राज्य का क्या हो जाएगा, मित्र राज्य हो जाएगा। तो वो विजुगीषु के संदर्भ में मित्र राज्य कहलाएगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने मध्यम राज्य की भी चर्चा की है कि मध्यम राज्य कौन से होंगे। मध्यम राज्य जिस राज्य की सीमाएं विजुगीषु एवं अरि राज्य, ये ध्यान से देखना है आपको, कि जिस राज्य की सीमाएं विजुगीषु एवं अरि राज्य दोनों से मिली हुई हो उसे कौटिल्य ने मध्यम राज्य की संज्ञा दी है। यानी उसकी सीमा शत्रु राज्य से भी मिली होती हैं और विजुगीषु राज्य से भी मिली हुई होती हैं। ऐसे स्टेट को, ऐसे राज्य को मध्यम राज्य की संज्ञा कौटिल्य ने दी है। तीसरी श्रेणी में उसने उदासीन राज्य के बारे में बताया है कि राज्यों के वर्गीकरण में या राज्यों का समूह बनाने में उदासीन राज्य एक ऐसा राज्य होता है जिसकी सीमाएं न तो विजुगीषु राज्य से मिली हुई होती है, न ही शत्रु राज्य से मिली हुई होती है। तो ऐसे राज्य को कौटिल्य ने उदासीन राज्य की संज्ञा दी है। अब जैसे इस घटक में हमने दिखाया कि इस केंद्र में यहाँ विजुगीषु राज्य है, इसके बाद इधर अरि राज्य है, मित्र राज्य है, उदासीन राज्य है और मध्यम राज्य है। तो इस तरह से राज्यों का ये चार प्रमुख, विजुगीषु राज्य के संदर्भ में चार प्रमुख राज्य होते हैं। एक अरि राज्य होता है, एक मित्र राज्य होता है, एक मध्यम राज्य होता है, एक उदासीन होता है। इस तरह से चार प्रमुख घटक या अवयव कौटिल्य ने अपने मंडल सिद्धांत में बताए। कौटिल्य का जो मंडल सिद्धांत है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के शक्ति संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। इसमें हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के शक्ति संतुलन सिद्धांत का संकेत मिलता है कि एक राज्यों को अपनी शक्तियों का संचालन किस तरह से करना चाहिए, किस तरह से बनाकर रखना चाहिए। इस आधार पर उसने राज्यों का एक विवेक सम्मत वर्गीकरण प्रस्तुत किया है कि कौन राज्य मित्र राज्य होगा, कौन शत्रु राज्य होगा, कौन मध्यम राज्य होगा, कौन उदासीन राज्य होगा। और एक राज्य अपने इसी संबंधों के आधार पर दूसरे राज्य के साथ किस तरह से उसे दूसरे देशों के साथ, दूसरे पड़ोसी राज्यों के साथ अपने नीति को अपनाना है। तो इस तरह से ये भौगोलिक अवस्थिति के आधार पर राज्यों के पारस्परिक संबंधों को बताने का प्रयास करता है। कौटिल्य के राज्यमंडल के कुल राज्यों की संख्या 12 है। जो वर्गीकरण किया है उसमें कुल राज्यों की संख्या 12 है। इन 12 राज्यों में प्रत्येक की 5-5 द्रव्य प्रकृतियां हैं। जो 12 राज्य हैं, इन 12 राज्यों में प्रत्येक राज्य की
5 द्रव्य प्रकृतियाँ होती हैं, है ना। और इस तरह से कौटिल्य के मंडल, राज्य और उसकी द्रव्य प्रकृतियों की कुल संख्याओं का योग 72 होता है, यानी 12 राज्य इंटू 5 उनके द्रव्य प्रकृतियाँ बराबर 60 हो गए, और कुल राज्यों की संख्या 12 है, यानी 12 राज्यों का उन्होंने समूह बनाया था। तो इस तरह से कुल योग, इन प्रकृतियों की संख्याओं का कुल योग 72 होता है, 72 कौटिल्य ने बताया है। कौटिल्य ने राजमंडल की तुलना एक चक्कर से की है, कि उसने राजमंडल को एक चक्कर से तुलना करते हुए बताया है कि जो विजुगिसु नेता विजुगिसु को चाहिए कि वह राजमंडल रूपी चक्कर में अपने मित्र राजाओं को नेमि, पास के राजाओं को अरा और स्वयं को नाभि स्थल में समझे। तो इसमें किस तरह से राज्यों को रखना चाहिए, इसके बारे में कौटिल्य ने बताने का प्रयास किया। तो कौटिल्य के मंडल सिद्धांत के राज्यों का जो वर्गीकरण किया है, जो समूह बताया है, जो घेरा बताया है, उसको हम इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब इसमें आप स्पष्ट रूप से देखें कि ये विजुगिसु राज्य है, ये विजुगिसु राज्य है जो कि इस केंद्र में होता है, मंडल सिद्धांत के केंद्र में होता है, ये शक्तिशाली राज्य होता है, ये पड़ोसी राज्यों को जीतने की इच्छा रखता है। यानी राज्यों का जो वर्गीकरण किया गया है वो विजुगिसु राज्य के संदर्भ में ही किया गया है। ये नेता राज्य होता है, एक शक्तिशाली राज्य होता है, और इसी संदर्भ में अन्य राज्यों के नामकरण किए गए। तो हमने इस मंडल सिद्धांत में ये पढ़ा था कि जिस राज्य की सीमाएं विजुगिसु राज्य से मिली हुई होती हैं वो उसका स्वाभाविक रूप से क्या होता है, शत्रु राज्य होता है। तो उन्होंने जो राज्यों का वर्गीकरण किया है वो अग्रभाग में और पृष्ठभाग में किया है। ये देखिए, ये अग्रभाग है, इधर वाला आगे का भाग है, और ये पृष्ठभाग है। तो इस तरह से उसने अग्र और पृष्ठभाग में राज्यों का वर्गीकरण किया है। तो आगे जिस राज्य की विजुगिसु राज्य के बिल्कुल सामने का जो राज्य होता है वो अरि राज्य कहलाता है, इसका उसने अरि राज्य की संज्ञा दी है। फिर अरि राज्य से जिस राज्य की सीमा मिली हुई होती है वो अरि का तो शत्रु होगा, लेकिन विजुगिसु राज्य का क्या हो जाएगा, मित्र राज्य हो जाएगा। तो ये उसका मित्र राज्य होगा, किसका, विजुगिसु का मित्र राज्य होता है। फिर विजुगिसु के मित्र राज्य की सीमाएं जिस राज्य से मिली हुई होती हैं वो मित्र का तो शत्रु होगा, लेकिन अरि का क्या हो जाएगा, मित्र हो जाएगा। तो ये अरि मित्र राज्य कहा है, यानी अरि का क्या है, मित्र राज्य, अरि का ये मित्र राज्य। इसी तरह से आगे उन्होंने कहा है कि ये मित्र मित्र राज्य है, यानी मित्र का मित्र राज्य। जैसे विजुगिसु राज्य का तो मित्र राज्य हो गया, और उसका मित्र कौन हो गया, ये हो गया। तो ये क्या हो गया, मित्र का मित्र राज्य हो गया, इसको अपन मित्र का मित्र राज्य कहेंगे। और इसके जो आगे का राज्य है वो अरि मित्र मित्र राज्य है, यानी अरि के मित्र का मित्र राज्य। अरि ये है, इसका मित्र ये है, और इसके मित्र का मित्र ये राज्य है। तो इसका जो नामकरण है अरि मित्र मित्र राज्य के नाम से किया गया। तो ये आगे के भाग के जो राज्य हैं उनका वर्गीकरण करता है। इसी तरह से पृष्ठभाग के, ये जो पृष्ठभाग है उसमें राज्यों का वर्गीकरण किया है। जैसे पहला जो पृष्ठभाग का पहला राज्य बताया है वो पार्षीण ग्राह्य राज्य बताया है, यानी पीठ के पीछे का शत्रु राज्य। ये पीठ के पीछे का शत्रु राज्य होता है। उसके बाद जिस राज्य की सीमाएं पार्षीण ग्राह्य राज्य से मिली हुई होती हैं वो विजुगिसु राज्य का मित्र राज्य होता है, उसका नाम उन्होंने आक्रांत राज्य रखा है। ये आक्रांत, ये विजुगिसु का क्या है, मित्र राज्य, ये दोनों आपस में मित्र राज्य हैं। इसी तरह से इसके जो आगे का राज्य है वो विजुगिसु के शत्रु राज्य का मित्र राज्य है, तो इसकी संज्ञा उन्होंने क्या दी है, पार्षीण ग्राह्य राज्य, यानी पीठ के पीछे के शत्रु का मित्र राज्य, पीठ के पीछे के शत्रु का मित्र राज्य है। और अंतिम राज्य है आक्रांत सार राज्य, यानी ये राज्य होता है, ये विजुगिसु के मित्र का मित्र होता है, तो इसलिए इसमें विजुगिसु के पीठ के पीछे के मित्र का मित्र राज्य आक्रांत सार राज्य कहलाता है। तो इस तरह से कौटिल्य ने अपने मंडल सिद्धांत में राज्यों का विवेक सम्मत वर्गीकरण किया है। इसके अलावा उन्होंने 2 राज्य बताए हैं। एक राज्य उन्होंने
मध्यम राज्य बताया है और दूसरा उदासीन राज्य बताया है। मध्यम राज्य की विशेषता ये होती है कि इसकी सीमाएं विजुगीसु राज्य से भी मिली हुई हैं और इसकी सीमाएं अरि राज्य से भी मिली हुई हैं, लेकिन ये न सामने होता है न पीछे होता है, बल्कि अलग भाग में स्थित होता है। और तीसरा राज्य है एक उदासीन राज्य होता है, जिसकी सीमाएं न तो अरि राज्य से मिली हुई होती हैं और न ही विजुगीसु राज्य से मिली हुई होती हैं। ऐसे राज्य को उसने उदासीन राज्य की संज्ञा दी है। तो इस तरह से कौटिल्य ने अपने मंडल सिद्धांत में राज्यों के विवेक सम्मत वर्गीकरण के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि एक विजुगीसु राज्य को अपने पड़ोसी राज्यों के साथ किस तरह से संबंध स्थापित करना चाहिए। आप सभी का धन्यवाद।